तो हेलो गाइस, हर हर महादेव। स्वागत है मेरे नए वीडियो पे। मेरा नाम है अविनाश और मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे ये मेरा दूसरा फोरकास्ट वीडियो है। इसके पहले मैं इंडियन मार्केट का फोरकास्ट वीडियो डालता था जो कि बहुत ही परफेक्ट हुआ करता था, बट इंडियन मार्केट में मेरा इंटरेस्ट थीटा डीके की वजह से और मैनिपुलेशंस की वजह से मैंने ख़त्म किया। मैंने उधर ज़्यादा पैसे ना बनते हुए देख करके फॉरेक्स की तरफ मैं मूव किया था। ठीक है, तो वो सारी बात की बात है। फोरकास्ट वीडियो तो फोरकास्ट वीडियो की ही बात करेंगे हम यहाँ पे। इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो हम पहले गोल्ड की और बिटकॉइन की बात करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने और भी करेंसी पेयर्स के बारे में बात की थी, बट उस पर ज़्यादा आप लोग का रिस्पांस सही नहीं रहा। कुछ लोगों ने बोला मुझसे कि गोल्ड और बिटकॉइन ही सिर्फ डाल, तो गोल्ड और बिटकॉइन का सिर्फ रिस्पांस डाल रहा हूँ। और किसी का वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना नीचे, जिसके रिगार्ड्स मैं वीडियो बना दूंगा आपको। कल का एक दिन और बचेगा मेरे पास, संडे को, तो मैं हो सकता है ट्राई करूंगा कि कल के लिए आपको वीडियो बना दूँ। ठीक है, तो चलते हैं गोल्ड का एनालिसिस करते हैं अगले हफ्ते क्या कर सकता है। ठीक है, फोरकास्ट वीकली फोरकास्ट वीडियो है, तो पूरे हफ्ते का मेरा क्या व्यू रहेगा, कहाँ तक मार्केट जा सकता है और कहाँ से फिर वापस बाउंस बैक हो सकता है। क्या पूरा हफ्ता डाउन ट्रेंड ही रहेगा और उसके बाद डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू करेगा या फिर अप ट्रेंड भी जाएगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं पहले हम, और ये देखने की कोशिश करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप चलोगे तो ध्यान से देखोगे, यहाँ पे इसने लिक्विडिटी अपसाइड की ग्रैब कर ली है, मतलब प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट ने क्लोजिंग उसके डाउन साइड में ली है। ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैबिंग क्या होता है, कि लिक्विडिटी होता है क्या है, ये सारी चीज़ें मैं लाइव आप लोगों को समझाते रहता हूँ और उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी डाली है। लिक्विडिटी के बारे में वीडियो जाकर देखना हो तो चैनल पे देख लेना एक बार। ओके, मैं एसएमसी और आईसीटी ट्रेडर हूँ, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, और मैं अभी सीख रहा हूँ इस चीज़ में, और भी आगे डीप जा कर के सीखना है मुझे। और जितनी मुझे इसकी डीप नॉलेज होगी उतना मैं आप लोगों को नॉलेज देता रहूँगा। नो डाउट, मैं ये कुछ भी नहीं बोलूँगा मैं बहुत ही महान हो चुका हूँ आईसीटी ट्रेडिंग जान करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। एसएमसी ट्रेडिंग जान करके बहुत महान मैं नहीं हो गया हूँ। और भी चीज़ें हैं जो मुझे जाननी बाकी है और मुझे जानना है इन फ्यूचर। अभी मैं ये चीज़ मैं अपने अंदर लर्निंग पे डालते रहूँगा और आप लोगों को इसके रिगार्ड्स वीडियो डालते रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं। गोल्ड की एनालिसिस कर रहा हूँ मैं। गोल्ड के एनालिसिस पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसने लिक्विडिटी ग्रैब की, बॉडी क्लोजिंग डाउन साइड में दी है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे तो ये चीज़ मैंने मार्क किया था, और सेम जगह पे ऑर्डर ब्लॉक भी था जहाँ से मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया है। ठीक है, तो ये रहा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और एफवीजी क्या होता है, ये सारी चीज़ पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर उसमें भी कुछ नहीं समझ में आता है तो मेक श्योर करें मुझे नीचे कमेंट करके उसमें ज़रूर बताएं। उस वीडियो में जाकर के कमेंट करना कि क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आई है। वैसे मैं आईडीएम की जो 6 इनवैलिड स्विंग्स और वैलिड स्विंग्स उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जो कि लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रही है, मुझे बताया है लोगों ने आईडीएम के ऊपर। बट उसके अलावा भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो मेक श्योर करें वहाँ पे कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, उसके ऊपर का एफवीजी, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होता, ये भी चीज़ मैं समझाने वाला हूँ आगे चल के, आपको वीडियोज उसके पड़ जाएंगे। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक, उसके ऊपर का एफवीजी, इसी ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी पे मार्केट टैप होकर के उसके बाद वापस अपसाइड का रिजेक्शन दे रहा है। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पे देखोगे, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको मैं चीज़ें दिखाऊँ, तो जो आईडीएम वाला स्विंग है, जिसको आईडीएम स्विंग कहता हूँ मैं, लोअर लो जहाँ पे बनाएगा, तो ये वाला एक पॉइंट है जहाँ पे एक मुझे वैलिड स्विंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट इज दिस। ठीक है, एक वैलिड स्विंग यहाँ पे भी है, क्योंकि ये भी एक मेरा परफेक्ट स्विंग है। अब ये स्विंग कैसे है ये भी चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, अभी ध्यान से देखना। ये देखोगे, इसने एक डाउन साइड मूवमेंट के बाद अप साइड मूवमेंट दिया और इस कैंडल के हाई के लिक्विडिटी ग्रैब करके इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग दी, तो ये एक मेरा परफेक्ट स्विंग हो गया। ठीक है, तो दो स्विंग्स मुझे दिखाई दे, तो इसमें वैलिड स्विंग कौन सा है, जो नियरेस्ट स्विंग होता है उसको हम लोग वैलिड मानते हैं, मतलब वैलिड ये भी है। बट अगर यहाँ पे स्विंग नहीं होता और इस पॉइंट पे स्विंग होता तो इसको हम स्विंग मानते हैं। ठीक है, तो एज इसको ये हमारा स्विंग एक मिल गया, इसको मैं डिलीट करता इसको मैं डिलीट करता हूँ, है ना। और यहाँ पे देखोगे स्विंग मिलने के बाद ये रहा हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया है और इसके नीचे का एफवीजी। तो मार्केट कभी कभी क्या करता है कि जाएगा अपसाइड एंड एक विक बना करके नीचे बॉडी क्लोजिंग देकर के कंटिन्यूएशन, मतलब ट्रेंड डाउन साइड में कंटिन्यू कर सकता है। वरना कई बार क्या होता है कि ये अपसाइड जाएगा, पूरे ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा और ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके उसके बाद ही मार्केट नीचे आता है। ठीक है, कई बार एफवीजी देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अगर उसको ट्रेंड कंटिन्यू करना है, मतलब फिर वापस यहाँ पे मार्केट को नहीं आना है, ये पूरे अपने ऑर्डर ब्लॉक को फील करते हुए चलेगा, एफवीजी को फील करते हुए चलेगा। बट अगर वापस मार्केट इसको अपसाइड में आना है, ठीक है, या फिर आप मार्केट अपसाइड चल रहा है और मार्केट को नीचे का जो ऑर्डर ब्लॉक है और एफवीजी है
उसको पूरा फील करते हुए आ रहा, पूरा फील करते हुए आ रहा, छोड़ नहीं रहा है वो। तो इसका मतलब ये है कि अप साइड अप कंटिन्यू करेगा और ज़्यादा टाइम के लिए कंटिन्यू करेगा, मतलब एक लंबा मूवमेंट दे सकता है। अगर उसको मार्केट को डाउन साइड में कंटिन्यू करे, जैसे ये है मान लो इसमें, तो ये अपने एफ छोड़ते हुए आ रहा है, यहाँ पे एफ छोड़ रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे एफ छोड़ा है। तो एफ अगर मार्केट छोड़ते हुए आता है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट को अभी अपसाइड मूवमेंट फिर से आ सकता है, उसके अंदर पोटेंशियल है अपसाइड के, बायस अभी अपसाइड में भी बायस अगले हफ्ते हो सकते हैं, या फिर ट्रेंड चेंज होने के बाद बायस अपसाइड हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो आपको लाइव में समझाते रहता हूँ, तो लाइव आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगेन आते हैं यहाँ पे एरो, ठीक, ओके। इस पॉइंट पे देखोगे तो मैंने दो चीज़ बता दी आपको कि यहाँ पे एक वैलिड स्विंग है जो कि आईडीएम यहाँ करने आ सकता है, और आईडीएम करने के बाद मतलब इंड्यूसमेंट करने के बाद इस स्विंग को लेने के बाद ये जो नियरेस्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक है, मैं इसको मार्क करके ऊपर दिखा दे रहा हूँ। हाँ, ये जो नियरेस्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक है इसको मार्केट लेने आ सकता है, अगर नहीं तो फिर जो इस लैग का एक्सट्रीम पीओआई है, एक्सट्रीम पीओआई ये वाला है, जो कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे है, ये चीज़ अगर आप मुझे कमेंट में पूछोगे तो मैं बता दूंगा, वरना लाइव ज्वाइन करके आप पूछ लेना, इस वीडियो में ही सारी चीज़ें नहीं डिस्कस कर सकता। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, उसके नीचे का एफ है यहाँ पे, अब ध्यान से देखोगे ये ऑर्डर ब्लॉक और एफ तो ये पहला या तो ऑर्डर ब्लॉक लेगा, ये दूसरा ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेगा, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक और एफ को नहीं सपोर्ट करेगा, देन ये वाला ऑर्डर ब्लॉक और एफ लेगा, उसके बाद मार्केट डाउन साइड आएगा। क्यों, मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि बायस डाउन साइड के हैं, वीकली क्लोजिंग इसकी डाउन साइड हुई है, अब मैं मतलब बुलिश नहीं देख सकता हूँ इस हफ्ते, ठीक है। अब वीकली लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट जब डाउन साइड क्लोजिंग देती है तो मतलब यही होता है कि डाउन साइड या अप साइड क्लोजिंग देती है तो उसका मतलब यही होता है कि मार्केट का डायरेक्शन अगले हफ्ते के लिए चेंज हो चुका है, ओके। उसके बाद डेली पे मैं चलूँ तो मैं ये देखना चाहूँगा कि कब तक मार्केट अपने ट्रेंड के हिसाब से उस हिसाब से मूवमेंट देगा, ठीक है, कि मतलब कहाँ तक मार्केट डाउन साइड में मूवमेंट दे सकता है। तो एक ये मुझे पीओआई दिखाई दे रहा है जो कि 2700 के आसपास है, अब उससे ज़्यादा नीचे अगर जाता है, मतलब उसके ज़्यादा नीचे मुझे कोई भी ऐसा ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी, हाँ इस पॉइंट पे दिख रहा है, तो ये इनसाइड बार है, ठीक है, ये वाला जो है इनसाइड बार है, ओके। अगेन डाउन साइड आते हैं तो मुझे और भी नीचे दिखाई दे रहा है, तो फिर 2500 के नीचे चला जाएगा, मार्केट उतना नीचे नहीं जाएगा क्योंकि इसको 3000 का लेवल टच करना है, तो उतना डाउन साइड तो हम नहीं देख सकते, ज़्यादा से ज़्यादा ये पॉइंट देखेंगे। वरना अब बोलोगे अविनाश भाई ये बताओ कि उतना नीचे नहीं देखेंगे तो देखेंगे कहाँ तक, है ना, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर मैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक वाला टूल लगा दूँ, यहाँ पे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक लगा देते हैं, जैसे वीकली के हिसाब से मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, देखो तो फेब के हिसाब से भी यही होगा, एक मिनट, हाँ से फेब मैं लगा देता हूँ, एक मिनट देना। ये वाला एक पॉइंट है जो कि यहाँ पे मार्केट एक रिजेक्शन ले सकता है, ये पॉइंट। अब इस पॉइंट पे देखते हैं यहाँ पे कुछ है क्या। ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक वाला थ्योरी है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ये मैंने फेब क्यों लगाया, क्यों यहाँ पे मैंने इस पॉइंट से ही रिजेक्शन लेने, इस पॉइंट पे ही मैंने मार्क किया, सॉरी, ठीक है। अब इसको चलते हैं डेली पे। डेली पे देखो सेम जगह पे एक ऑर्डर ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है, ये वाले पॉइंट पे ऑर्डर ब्लॉक, एंड उसके साथ वाला एफ अब लास्ट सेलिंग कैंडल इज आवर ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे ये भी होता है लास्ट सेलिंग कैंडल इज आवर ऑर्डर ब्लॉक। मैपिंग में भी क्योंकि ट्रेंड अप है, तो यहाँ पे अगेन मैं फिब का एक लेवल लगाऊंगा, लास्ट सेलिंग कैंडल यही मुझे दिख रही है इस पॉइंट पे, और ये रहा हमारा बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अगर मार्क करना चाहोगे तो ये कई बार क्या होता है कि बॉडी टू बॉडी मार्क करते हैं हम, वैसे अभी इसी पॉइंट को लो, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को ना लेकर के ना, इस वाले पॉइंट से ही मार्केट अपसाइड रिएक्शन देगा। अब देखो यहाँ पे लोग ट्रैप कैसे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें ट्रैपिंग ऐसे हो सकती है कि देखो जो लोग एसएमसी जानते हैं उन लोगों को पता क्या होगा कि भाई यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पे एफवीजी है, तो जब तक इसको लेगा नहीं तब तक हम कोई बाई साइड में ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। बट उनको ये नहीं पता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक जो है एडवांस ऑर्डर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मार्केट कभी कभी इस चीज़ को लेकर के और अपसाइड मूवमेंट दे सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड अप है तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डाउन साइड मूवमेंट नहीं देख सकता हूँ। आप हो या फिर मैं हूँ, ट्रेंड बहुत ज़्यादा अगर डाउन देखोगे, देखो वीकली के हिसाब से ये डेली है, ठीक है। इस डेली में अगर मैं फेब के हिसाब से ये कितना 14 13 12 11 10 10 ये
तो इतना ही मूवमेंट आया है इनसाइड में। सेलिंग में इतनी सारी मूवमेंट आपको, बहुत ज़्यादा सेलिंग आपको मूवमेंट नहीं दिखा सकता है मार्केट, ठीक है। तो मैं अपने लेवल्स दे दे रहा हूँ, उस लेवल्स पे ही मार्केट मूवमेंट देना चाहिए, उसके हिसाब से अपना आप लोग मार्क कर लेना, ठीक है। तो अगेन सेकंड पोजीशन इज दिस, यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी दिख जाएगा। लास्ट सेलिंग कैंडल एज एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ये भी हो गया, ठीक है। एंड सेलिंग पॉइंट ये हो गया, ये हो गया, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अपने मैंने लेवल्स दे दिए हैं आपको, कहाँ कहाँ तक मार्केट मूवमेंट दे सकता है, कहाँ कहाँ से मार्केट टैप हो सकता है। अप साइड क्यों जाएगा, डाउन साइड क्यों आएगा, ये भी मैंने बता दिया है। वीकली में एक और चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, मैं डाउन साइड क्यों देख रहा हूँ। कभी भी मार्केट क्या करता है कि मार्केट जब ओपन होता है तो पहले ओपन होगा, फिर हाई बनाएगा, अगर हाई बनाता है तो कई बार ये फेक मूवमेंट होता है, फिर लो बनाएगा एंड यहाँ पे क्लोज करेगा, ठीक है। अगर इस हिसाब से देखोगे, यहाँ पे देखो हर बारी क्या कर रहा है, मार्केट ओपन हो रहा है, ओपन हुआ, लो बनाया, फेक मूवमेंट, अप साइड गया एंड क्लोज किया, मतलब अब ओपन, यहाँ पे ओपन, लो, हाई, क्लोज, यहाँ पे ओपन, ओपन, लो, हाई एंड क्लोज, ऐसे मूवमेंट दिया। अब इस पॉइंट पे देखोगे, यहाँ पे तो सिर्फ ओपन हुआ, हाई बना एंड क्लोज हुआ, लो नहीं बनाया इसने, ठीक है। तो अगला कैंडल हो सकता है ये अपसाइड जाए, मतलब ओपन हो, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, मतलब लो बना दे एंड क्लोज, ऐसे हो जाए, ऐसे मूवमेंट दे सकता है, ठीक है, इस पॉइंट पे। उसके बाद फिर अगेन हम अपसाइड का मूवमेंट देख सकते हैं, बट वो भी अगले हफ्ते का कैंडल वो बताएगा कि क्या देखना है, ठीक है, अभी नहीं, अगले हफ्ते का कैंडल बताएगा, जो कि नेक्स्ट सैटरडे को हम इस बात पे, इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे, उस पे, उस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा जो नेक्स्ट वीक है वो डाउन साइड का बायस मुझे दिख रहा है, जो बायस हैं इसके गोल्ड के वो डाउन साइड के मुझे दिख रहे हैं, तो मैं डाउन साइड ही मूवमेंट देखूंगा, ठीक है। अगर कुछ भी अपडेट होता है इसके रिगार्डिंग कि भाई अगर अपसाइड मुझे बायस दिखते हैं, मैं, मुझे तो सारे बायस अपसाइड के कंप्लीट हो चुके हैं, ये चीज़, डाउन साइड के बायस बचे पड़े हैं। अगर कुछ भी ऐसा होता है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है या फिर मार्केट मूवमेंट अपसाइड देता है, ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को लाइव पे वो चीज़ें समझा दूंगा, ठीक है। अब आते हैं क्रिप्टो में, जो कि है बिटकॉइन, और बिटकॉइन के डेली के हिसाब से, हाँ 4 आवर के हिसाब से भी मैं बता दूँ, 1 मिनट यार, 4 आवर के हिसाब से 1 मिनट बैक चलते हैं, सॉरी, ये सारी चीज़ें मैं रिमूव कर दूँ, चार्ट क्लियर करना ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पे 4 आवर के हिसाब से भी देखोगे तो जो जो पॉइंट्स मैंने बनाया है ना, जो जो पॉइंट्स मैंने बनाया है उसमें आपको एक दिखेगा लास्ट सेलिंग कैंडल, फिर आते हैं यहाँ पे लास्ट सेलिंग वाली कैंडल कौन सी है, ये पॉइंट है लास्ट सेलिंग कैंडल, और यहाँ पे मैं अगर फिब लगाऊं, एज एडवांस ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करूँ, देखो सेम पॉइंट है, यहाँ पे मार्केट आकर के रिजेक्शन ले सकता है, सेम पॉइंट है जहाँ से मार्केट आकर के रिजेक्शन ले सकता है, और सेम पॉइंट पे ही मैंने मार्क किया हुआ है। इस पॉइंट पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, ये वाली सेलिंग कैंडल है, ठीक है, इधर से यहाँ तक सेलिंग कैंडल है, इसको यहाँ पे लेकर के आओ, ये देखो सेम एज अ ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट सेलिंग कैंडल, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा मीन थ्रेशोल्ड वाला पॉइंट एज अ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब इस पॉइंट पे भी अगर एज अ ले, यहाँ पे तो छोटा मोटा रिजेक्शन हर पॉइंट से ले सकता है, लास्ट सेलिंग कैंडल, चलो इसको भी मान लो आप, क्योंकि बाइंग आई तो सेलिंग कैंडल, एंड दिस सेलिंग कैंडल इज दिस, यहाँ पे भी एक मीन थ्रेशोल्ड वाला पॉइंट, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी आपको शो हो रहा है, तो इस पॉइंट से एक छोटा छोटा रिजेक्शन लेगा, हर पॉइंट पे एक छोटा छोटा रिजेक्शन लेगा, तो इन पॉइंट्स को, इन लेवल्स को मार्क कर लेना, उस हिसाब से आप मूवमेंट देखना। ओवरऑल ट्रेड जो है आप डाउन साइड का लेना, अगर अपसाइड का लेना होगा तो वो थर्सडे और फ्राइडे के दिन देखना आप, अपसाइड का ट्रेड अभी मत लेना, अपसाइड वाले ट्रेड में आपको फंसाएगा, और डाउन साइड वाले ट्रेड में आपको प्रॉफिटेबल हो सकते हो, ठीक है। एसएल जरूर लगाना, एसएमसी आईसीटी आता है तो ठीक है, नहीं आता तो मेक श्योर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले भैया, आपको समझ में आते रहेगा, मैं चीज़ें समझाते रहता हूँ आप लोगों को लाइव में, फ्री की चीज़ें शायद आप लोगों को ना अच्छी लगे, लेकिन फिर भी मैं दूंगा फ्री में, ठीक है। बिटकॉइन पे मैं पहुंचता हूँ तो बिटकॉइन में करता नहीं हूँ, मैंने बोला था कि इथेरियम में करता हूँ, तो वीकली के हिसाब से एक बार एनालिसिस कर ले रहा हूँ। वीकली अगर देखोगे तो इसने अपसाइड की 1 मिनट, यहाँ पे देखो, देखो सेम चीज़ है, यहाँ पे हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की थी मार्केट ने, ठीक है, एक
यहाँ पे हाई की लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब की, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद डाउन साइड मूवमेंट आया। अभी तक इसने किसी भी लो की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की है, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है, इसका ये लोएस्ट पॉइंट है और इस लोएस्ट पॉइंट से ही मार्केट मूवमेंट देने की कोशिश कर रहा था इसे शिफ्ट, ठीक है। यहाँ से मूवमेंट उसके बाद अपसाइड दे रहा था क्योंकि अपने प्रीवियस की भी लिक्विडिटी इसने ग्रैब नहीं की। देखो अब यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर अगले हफ्ते का बताऊँ तो ये 2 लिक्विडिटी पॉइंट मेरे पास बचे हैं जिसका मूवमेंट अगर देना होगा तो मार्केट उसके बाद, सॉरी, ठीक है, इस रेंज में भी फंसा पड़ा है मार्केट। अगर यहाँ से जाता है तो मार्केट अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट देगा वीकली। तो इसका कुछ भी मेरे पास बहुत ही एक पर्सनल व्यू नहीं है कि मार्केट किस साइड डायरेक्शनल मूवमेंट दे सकता है। हो सकता है कि ये अगेन अपसाइड जाए, एंड यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट डाउन साइड मूवमेंट दे, या फिर जाए ये नीचे एंड डाउन साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करके मीन्स के ऐसे एक विक बनाए और बॉडी क्लोजिंग अपसाइड दे दे एंड देन अपसाइड मूवमेंट देना शुरू कर जाए, ठीक है। तो मेरे पास 2 व्यू है, जो भी होगा इस चीज़ को मैं लाइव ही बताऊंगा। फिर भी एक आपको स्कैल्प करने वाला मूवमेंट बता दे रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर चलो तो डेली में भी देखोगे तो कुछ ज़्यादा खास आपको दिख नहीं रहा है। ये देखो विक टू विक बनाया जा रहा है, सिर्फ विक्स ज़्यादा है, इसमें बॉडी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो पिछला हफ्ता था, मतलब जो ये वाला हफ्ता भी बीत गया, वो हफ्ता थोड़ा सा बहुत सही था, कल का दिन बहुत ज़्यादा सही नहीं, आज का दिन बहुत ज़्यादा सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट ऑलरेडी हटा रहता है। सैटरडे एंड संडे को बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं सैटरडे संडे को मूवमेंट मार्केट दे जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे किसी भी पॉइंट पे लिक्विडिटी ग्रैबिंग वाला टाइम नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि देखोगे ये इनसाइड बार बनाया जा रहा है और अपने सभी के लिक्विडिटी अगर इस पॉइंट पे देखोगे, ठीक है, तो इन सब की लो की, मतलब ये जो जितने कैंडल्स हैं उन सब की लो की लिक्विडिटी यहाँ पे इसने मार्केट ने ऑल नो डाउट ग्रैब किया है। तो मूवमेंट एक अपसाइड आना चाहिए था, जिस हिसाब से मूवमेंट मार्केट में अपसाइड आया भी, बट अगेन ये अपसाइड गया और अपनी खुद की इसकी लिक्विडिटी डाउन साइड से अपसाइड में ग्रैब हुई। यहाँ पे देखोगे ध्यान से इस पॉइंट की लिक्विडिटी ग्रैब हुई। तो अगेन एक पॉइंट मैं चाहूँगा यहाँ पे डाउन साइड है, ठीक है, मार्केट एक डाउन साइड है, उसके बाद अपसाइड जाए तो फिर देखेंगे, नो डाउट देखेंगे। अगर इसकी लिक्विडिटी मान लो इसने ग्रैब कर ली यहाँ पे इस पॉइंट की, अगर लिक्विडिटी ग्रैब कर ली एंड लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद बॉडी क्लोजिंग अपसाइड दे देती है तो मैं एक अपसाइड मूवमेंट देख सकता हूँ। अगर यही क्लोजिंग जो डाउन साइड अगर दे देता है, यहाँ पे मार्केट नीचे डाउन साइड दे देता है, तो मैं डाउन साइड का जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो बिटकॉइन में मैं क्योंकि अभी ये 24 घंटे चलते रहता है और 365 डेज चलता है, तो इसमें कोई भी अपना एक पॉइंट देना बहुत ज़्यादा सही नहीं होगा बिटकॉइन के लिए। बाकी जो भी डाउट होगा मैं लाइव आऊँगा ही, और लाइव आता हूँ तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ लेना या फिर नीचे कमेंट करके पूछ लेना, मैं ज़रूर से आपको रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। सभी को हर हर महादेव। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको भी ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी वगैरह का वीडियो चाहिए, नॉर्मल स्ट्रक्चर मैपिंग का मैंने डाल दिया है, और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, मिटिगेशन ब्लॉक, जूडा स्विंग्स, इन सब पे वीडियोस पड़ेंगे आपके, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, इन सब के अलग अलग पार्ट्स में मैं वीडियो डालूंगा, एक पार्ट में मैं वीडियो नहीं डालूंगा, हो सकता है तो क्योंकि मैं ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी ज़्यादातर मैं ट्रेड करता हूँ, उस पर ज़्यादातर मेरे प्रॉफिट्स रहे हैं। अगर बोलोगे आप तो मेरे पास वीडियोज़ पड़े हैं ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजीज़ के, जिस पे मैंने प्रॉफिट किया उसका वीडियो भी मैंने बनाया है, तो वो डाल दूंगा मैं। लगभग 5 आधे घंटे में मैं ऐसे 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे बन जाते हैं नॉर्मली गाइज। अगर एसएमसी का आप स्ट्रक्चर मैपिंग जानते हो तो स्ट्रक्चर मैपिंग बहुत बड़ा पॉइंट एक है आपके लिए, बिगिनर्स के लिए खास तौर से बहुत बड़ा पॉइंट है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। तो मेक श्योर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगा तो नीचे कमेंट जरूर करना, गाली भी दोगे कोई दिक्कत नहीं भाई, दे सकते हो, ठीक है। सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।